वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। मैं हूं सीए कविता और आज हम लोग देखेंगे कि 26 क्यूबी फॉर्म किस तरीके से फाइल किया जाता है। फॉर्म 26 क्यूबी को फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको जो बायर है, बायर के इनकम टैक्स पोर्टल को लॉगिन कर लेना है। देन आपको जाना है ई फाइल पे। यहाँ से आप लोग जाएंगे ईपी टैक्स पे। ईपी टैक्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पे न्यू पेमेंट पे क्लिक कर देना है। न्यू पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे राइट साइड पे ऑप्शन मिल जाएगा 26 क्यूबी का। प्रोसीड के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लोग प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपके पास ऑटोमेटिकली कुछ इन्फॉर्मेशन बायर की यहाँ पे फुलफिल की हुई आएगी। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे रेजिडेंट के बटन पे क्लिक कर देना है। अगर आपका बायर सेलर जो है वो रेजिडेंट है तो, अगर सेलर नॉन रेजिडेंट है तो यहाँ पे क्लिक कर देना है आपको, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट के केस में 26 क्यू भी नहीं जाएगा, 27 क्यू फॉर्म जाएगा यहाँ पे। तो मैं अपने केस में रेजिडेंट है तो रेजिडेंट पे क्लिक करूंगी। नेक्स्ट आपसे पूछेगा क्या आपके एक से ज़्यादा बायर है। एक से ज़्यादा बायर है तो येस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक कर देना है। देन कंटिन्यू के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे आपके पास ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो पैन है सेलर का वो एंटर करना है, जिससे आपने प्रॉपर्टी खरीदी है उसका पैन आएगा। पैन कंफर्म करेंगे, कंफर्म करते ही नेम और कैटेगरी ऑफ पैन ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड हो जाएगा। देन आपको यहाँ पे फ्लैट रोड यानी जो भी उसका एड्रेस है सेलर का, वो सेलर का एड्रेस आपको यहाँ पे फुलफिल करना है, मोबाइल नंबर, मेल आईडी। उसके बाद आपसे पूछेगा कि क्या सेलर जो है, सेलर एक सिंगल है या दो से ज़्यादा सेलर है। अगर सिंगल है तो येस कर दीजिए। अगर मोर देन वन सेलर है तो येस कर दीजिए। अगर मोर देन वन सेलर नहीं है तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। अगर मोर देन वन सेलर है तो करना क्या होगा, मोर देन वन सेलर के केस में एक से ज़्यादा 26 क्यूबी जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर दो सेलर हैं तो एक सेलर का 26 क्यूबी मैं यहाँ फाइल करूंगी, उसका टैक्स यहाँ पे होगा। अगर दूसरा सेलर भी होगा तो दूसरे सेलर का 26 क्यूबी अलग जाएगा, उसका टैक्स आपको वहाँ पे करना है। तो जितने सेलर होंगे उनके अलग अलग 26 क्यूबी यहाँ पे फाइल आप लोगों को करने पड़ेंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू का बटन तभी एनेबल होगा जब आप ये सारी इन्फॉर्मेशन को फुलफिल कर देंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपसे पूछेगा कि जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या कोई लैंड है या कोई बिल्डिंग है। तो आपको एज पर आपकी जो रजिस्ट्री है, जो आपने प्रॉपर्टी परचेज की है उसके अकॉर्डिंग आपको फुलफिल करना है। नेक्स्ट आपसे एड्रेस पूछेगा, यहाँ आपको प्रॉपर्टी का एड्रेस देना है कि कौन सी प्रॉपर्टी आपने परचेज किया है। डेट ऑफ एग्रीमेंट आपका कब हुआ, वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन यानी जितना आपने अमाउंट पे किया है, जितनी प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। डेट ऑफ पेमेंट आपको डालनी है। डेट ऑफ डिडक्शन ऑफ टीडीएस आपको यहाँ पे डालना है। टाइप ऑफ पेमेंट क्या आप इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं, लमसम कंप्लीट अमाउंट आप पे कर रहे हैं। कंप्लीट अमाउंट पे कर रहे हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए, इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं तो यहाँ क्लिक कीजिएगा। अब टोटल जो वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है वो तो आपकी यहाँ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 2 करोड़ यहाँ पे आ जाएंगे। अब इंस्टॉलमेंट की अगर मैं बात करूँ, 50 लाख की इंस्टॉलमेंट अभी गई है तो आपको यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पे क्लिक करके यहाँ टोटल अमाउंट जितनी पे की है यानी 50 लाख रुपीज़ आपको यहाँ पे एंटर करने हैं। टीडीएस की अमाउंट यहाँ पे एंटर करनी है। टीडीएस की अमाउंट एंटर करने के बाद ये बाकी आपको 0 कर देने हैं। अगर आपका कोई इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो रहा है तो इंटरेस्ट की वैल्यू आप यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर। देन ये आपने जब सारी इन्फॉर्मेशन फुलफिल कर दी, ये आपके पास कंटिन्यू का बटन अनेबल हो जाएगा। आपको कंटिन्यू के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। देखिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फिल होते ही आपके पास कंटिन्यू का टैब एनेबल हो गया। यहाँ से आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक होते ही आपके पास यहाँ पे ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको क्लिक करना है कि किस मोड के थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं। जिस मोड के थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं वहाँ क्लिक कीजिए। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पे एट काउंटर, यूपीआई, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं यहाँ पे। जैसे ही आप सक्सेसफुली चालान को पे कर देंगे आपके पास ये जो पेज है ये पेज आ जाएगा जहाँ पे लिखा होगा कि चालान पेमेंट इज सक्सेसफुल। ये सक्सेसफुल होने के बाद यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे स्टेटमेंट भी और चालान रिसिप्ट भी। तो गाइज इस तरीके से आपको 26 क्यूबी फॉर्म फाइल करना है। बहुत ही आसान तरीका है, आप खुद से भी फाइल कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। और हाँ, अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप लोग चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा वीडियो आप लोगों को कैसे लगी। थैंक यू, बाय बाय।